बारीकी से है, जहां जनता की भलाई के लिए आवाज बुलंद करने वालों को उस जमाना हमेशा याद रखता है। आज हम सबके बीच नहीं रहे स्वर्गीय राधेश्याम वर्मा, यहाँ इकट्ठे होकर याद कर रहे तो ये उनके कार्य संघर्षों की ही देन है, क्योंकि ये दुनिया उन्हें ही याद रखती है जिन्होंने देश, समाज और आम जनमानस के हक अधिकारों को दिलाने के लिए संघर्ष किया हो। उक्त विचार चौधरी चरण सिंह लॉ कॉलेज बड़ेल बाराबंकी के प्राचार्य बाल गोविंद वर्मा ने प्रकट किए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप ने विधानसभा दरियाबाद के पूर्व विधायक स्वर्गीय राधेश्याम वर्मा की 15वीं पुण्यतिथि पर पूर्व प्रमुख संतोष वर्मा द्वारा सफदरगंज स्थित आरपीबीपी मेमोरियल इंटर कॉलेज में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय राधेश्याम वर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन करने के उपरांत उपस्थित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। पूर्व मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप ने आगे कहा कि स्वर्गीय राधेश्याम वर्मा जी ने जीवन भर सिद्धांतों को समझौता नहीं किया। हर परिस्थितियों में संगठन की मजबूती और जनता की भलाई की श्रद्धांजलि सभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा ने स्वर्गीय राधेश्याम वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, स्वर्गीय राधेश्याम वर्मा ने समाज की भलाई के लिए हमेशा तन मन धन से मदद की है। उनके कार्य और विचार सदैव हम लोगों को उत्साहित करते रहेंगे। सदर विधायक धर्मराज सिंह उर्फ सुरेश यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, स्वर्गीय राधेश्याम वर्मा के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अगर हम सब जनता के सपनों को साकार कर पाए तो यही इस महापुरुषों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता मुकेश कुमार के साथ। पार्टी के नेता हम सबके विधायक सुरेश यादव जी, पूर्व विधायक जहाँ पहले 2 बार विधायक रहे मगन रावत जी, रामगोपाल जी की चर्चा भी संतोष ने की है। रामगोपाल जी जयपुर से विधायक भी रहे और बड़े भले और बड़े मन के नेता हैं रामगोपाल रावत जी। आदरणीय पूर्व विधायक रतनलाल जी, बड़े भाई लाल सिंह जी, सुरेंद्र भाई को सभी जानते हैं, हम लोग को चेयरमैन कहते हैं, सुरेंद्र वर्मा जी, संचालक प्रेम भाई कौन नहीं जानता, कभी भी हैं और संचालक भी हैं। सामने बैठे सुरेश वर्मा जी पूर्व प्रधान हैं, सुरेंद्र भाई प्रधान हैं, विनय पांडे जी प्रधान हैं, हमारे दोस्त भाई विनोद यादव जी, आदिल भाई, साहू जी पीछे बैठे हैं, धीरज यादव जी, उस्ताद अस्मत भाई, धीरेन्द्र भाई, डॉक्टर लीप साहब, सैलू भाई, तमाम सम्मानित साथियों, नाम लेने का समय ज्यादा लग जाएगा। निश्चित रूप से यही कड़वा सच है, जो पैदा होता है 100 दिन जाना होता है। और तमाम लोग जो समय से पहले चले जाते हैं उनको लोग याद भी करते हैं, उनकी कमी भी कभी पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन प्रयास ये होता है कि उस जगह पे कितना काम किया जा सके जो उनको हमेशा याद किया जाए। संतोष वर्मा जी को हम इसलिए भी बधाई देंगे, एक बड़े बाप के संस्कार वाले बेटे हैं, अच्छे बेटे हैं। जहां पार्टी की जरूरत पड़ती है, चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कहे वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते और पार्टी का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों की आज के युग में कमी है। जब से लोकतंत्र में संचालक के चुनाव होने लगे, भारत के तमाम लोग एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने, सबका एक अलग इतिहास है। ये हमारा सौभाग्य है कि पार्टी जहां से जानी जाती है, नेताजी जो पूरे मुल्क में नेताजी के नाम जाने जाते थे, आदि नेता हम लोग से ही कहते थे कि रामसेवक यादव जी की पार्टी जगेश्वर जी की पार्टी है। रामसेवक यादव जी इसी धरती पर पैदा हुए। हम लोग एक गर्व की बात है कि रामसेवक जी इसी धरती पर पैदा, हम लोग यहाँ काम करने का मौका मिला। आदि मेरे प्रसाद वर्मा जी यहाँ पैदा हुए, असद बिलाल जी हुए, जैसा तमाम नेता यहाँ पैदा हुए। लेकिन जब कहीं संघर्ष की बात आती है
तो राधे साहब जी का नाम बड़े सम्मान से लोग इसलिए लेते हैं मथुरा बाबू कि कभी झुकना नहीं सीखा। एमएलए रहें या न रहें, अपनी बात को उससे भी कह देते थे जिससे बड़े बड़े लोग कहते हैं। ऐसे लोग कम मिलते हैं और लंबा इतिहास रहा विधानसभा में उनका। बहुत बेबाक बोलते थे और डरना दबना दोनों सीखा नहीं सब नरेंद्र भाई ने कहा। लेकिन आज पूरे जनपद में एक आदमी उनकी आलोचना करने वाला नहीं मिलेगा। ये उनका व्यक्तित्व था, ऐसे मन के मालिक थे। आप कहीं बात कर लो, कहीं चले जाओ, राधे कहे था न डरते थे न दबते थे, अपनी बात को विनोद यादव जो कहते थे। ऐसे लोग क्यों पूछे जाते हैं? उनका यही एक उसूल था। डॉक्टर अलीम साहब के पुराने दोस्त हैं, जानते हैं, ये भी नहीं डरते डरते कि जो कहना वो कह दो मुंह के ऊपर। और हमेशा समाज की सेवा के लिए प्रयास करते थे और जितनी उनकी क्षमता दूसरे था वो काम करते थे। हमारे भी संपर्क उनका विद्यार्थी जीवन हम देखे उनसे हुआ। आप पढ़ो, जब वो भी विधायक थे रुदौली से, क्या है उनका इतना सम्मान है? इसलिए सम्मान है कि ईमानदारी के रास्ते पे चलते और बात को दमदारी से कहते हैं। याद रखना, राजनीति में वही पूजा जाएगा जो जदीद के बीच में होगा, जनता के बीच में होगा और जो झुक के चलेगा। याद रखना, मुर्दा करता है, जिंदा आदमी झुकता है। तो राम सिंह यादव और राधे श्याम जी जिंदा थे, वो झुक के बात करते थे। नेता कई बार कहे विरोध तो राजनीति तो होता रहेगा, लेकिन वो भी याद रखना, विरोध होता है जिंदा का, मुर्दा का नहीं होता। राधे साहब में कभी कोई आज का नहीं पता जो उनकी कभी आलोचना करते। हम लोग बहुत दिन से राजनीति में ऐसे व्यक्ति के कार्यक्रम में आना हम लोग इसलिए आते हैं कि तमाम ऐसे नौजवान जिनको नहीं जानते थे वो भी जाने, समाचार देख के, टीवी देख के कि राधे श्याम जी थे क्या। हमारा आप लोग से एक प्रार्थना है कि हम सब मिलजुल के काम करें। ये सब इसलिए कह रहे हैं, कहते हैं जब बाराबंकी में हम 6 सीट जीते तो खाली हमारा सम्मान नहीं हुआ, पूरे जनपद का सम्मान हुआ और 6 में 3 मंत्री बनाए गए। ये मोहरम बट्टी सभा थे, सुरेश भाई का सभा करा रहे थे। हम लोगों ने अपने दम पे नहीं कहा, जो कार्यकर्ता सामने के दम पे कहा था, नेताजी 6 में 6 और कार्यकर्ताओं ने 6 में 6 ला दिया। ये जितने मंच पे नेता बैठे हैं इन सबको समझना चाहिए कि हमारी असली ताकत है प्रधान जी कार्यकर्ता। और जब कार्यकर्ता मजबूत रहेगा तभी तो हम आप मजबूत रहेंगे। और सत्ता में चर्चा होती है कि कार्यकर्ता तो समाजवादी पार्टी पास है, लाल भाई लड़ने वाले और भिड़ने वाले। ये कार्यकर्ता किसने बनाया? पूरे मुल्क जो कहते हैं जिसने कभी ने चुपना सीखा उसका नाम मुलायम सिंह है, तो मुलायम सिंह यादव ने सेना बनाई है। मुझे खुशी इस बात की है जो सेना की बागडोर जिसके हाथ में है उनका नाम है श्री अखिलेश यादव, जो कभी झुकते नहीं कभी डरते नहीं। और जो एक बार अखिलेश यादव जी से मिल लिया वो अखिलेश यादव जी का हो जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव